सभी टीचरों को मेरा प्रणाम। वर्ग 2 में गणित सिलेबस की साथ में जो ऐड किया गया है वो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री है, ठीक है। तो आज हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपना जो यूनिट है आपकी 14 प्रकाश एवं ध्वनि, इसमें से जो प्रकाश है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो देखिए, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि अपने सिलेबस के अंदर में कि प्रकाश वाले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है का, और उसे एक एक टॉपिक को हम समझते जाते हैं। देखिए, सिलेबस जो मैंने कवर किया है वो आपका ये जो है पूरा का पूरा जो टॉपिक है प्रकाश वाला, ये पूरा 10th स्टैंडर्ड का है आपका, ठीक है। 10th स्टैंडर्ड में ही प्रकाश का पूरा टॉपिक दे रखा है। आपको 11th और 12th में ये पढ़ने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद प्रकाश जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसके बाद ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी इस क्लास को। सबसे पहले हम समझेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो पहला हमारा पॉइंट रहेगा कि प्रकाश क्या है, ठीक है। तो प्रकाश जो होता है ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करता है। सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में काम करता है, ठीक है। इसके साथ में अगर हम बात करते हैं कि जो प्रकाश होता है, जब किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वे उस वस्तु से टकराकर आंखों पर परिवर्तित होती हैं और आंखों के पीछे उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाती हैं, जिससे व्यक्ति संबंधित वस्तुओं को देख पाता है। तो सबसे पहले देखिए, इनके हम पॉइंट्स को लिख लेते हैं, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको याद रखने हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके, ठीक है। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं वो पॉइंट इस प्रकार हैं कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। तो सबसे पहले याद रखना कि ये क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में ये कार्य करती है। तो विद्युत चुंबकीय रूप के तरंग में ये कार्य करती है जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है और जब प्रकाश उस वस्तु से टकराकर हमारी आंखों के मतलब आंखों पे टकराकर जब आता है तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो दिखाई देता है, पर कहाँ, हमारी आंखों के पीछे, ठीक है। हमको लगता जरूर है कि हमें सीधे ये सामने फ्रंट दिखाई दे रहा है, पर ये हमारी आंखों के पीछे प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ध्यान रखना कि कोई भी वस्तु आप ऐसे इमेजिन कीजिए कि फॉर एग्जांपल एक अंधेरा कमरा है और उसमें बिल्कुल भी प्रकाश नहीं है, बिल्कुल भी कोई लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आपको जाके वहां पे खड़ा कर दिया जाए या हम खड़े होते हैंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपने देखा होगा कि हमको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देती। कब तक? जब तक कि उस कमरे के अंदर कोई लाइट ऑफ सोर्स नहीं होता है, यानी कि कोई भी रोशनी नहीं होती है, कोई भी लाइट नहीं होती है, तब तक हमें कोई भी चीज वहां पे दिखाई नहीं देती है, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, ठीक है। सेकंड जो हमारा पॉइंट है कि प्रकाश के स्रोत क्या क्या होते हैं, तो वो देखिएगा आप। प्रकाश के स्रोत की अगर हम बात करते हैं तो टोटल मिला के ये 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखना कि प्रकाश के स्रोत आपके जो होते हैं, एक मिनट रुकिएगा, प्रकाश की स्रोत के प्रकार कितने हैं आपके, तो वो 5 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब 5 प्रकार में सबसे पहले की अगर हम बात करते हैं तो उसे हम कहते हैं कौन सा, प्रदीप, ठीक है, प्रदीप्त वस्तुएं। अब ये प्रदीप्त वस्तुओं में कैसा होता है का प्रकाश, प्रदीप्त वस्तुओं में होता है जब ऐसी वस्तुएं जो स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं होती हैं, प्रदीप वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि सन है आपका, सूरज है, उनका खुद का एक स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। बल्ब है, जो होता है वो जलता है, वो अपने आप ही प्रकाशित होती हैं। मोमबत्ती है, मतलब जिसकी सेल्फ क्या होती है, खुद की ऊर्जा होती है, कि खुद का एक उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त ऊर्जा। प्रदीप्त मतलब खुद से जो ज्वलित होती हैं, खुद से जो ऊर्जावान होती हैं, उसी को हम प्रदीप्त वस्तुएं कहती हैं, ठीक है। तो इसे ऐसे याद रख सकते हैं आप, स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं, ठीक है। तो इसे हम लिखेंगे स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित वस्तुएं,
ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए यानी कि जो उदाहरण है, इसका उदाहरण क्या है आपका, सूर्य। देखिए सूर्य का खुद का कोई ऐसा नहीं कि सूर्य किसी की रोशनी से चमक रहा है, ठीक है, या सूर्य को कहीं से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मिलता है, नहीं। सूर्य की वजह से अन्य, अगर हम कहें कि ग्रहों पे, प्लेनेट पे क्या होती है, रोशनी होती है, ठीक है, ध्यान रखना। फिर इसके बाद हम बात करते हैं बल्ब, और इसे दूसरी लैंग्वेज में अगर याद रखने का तरीका प्रदीप्त ऊर्जा के रूप में, यानी कि जो हमको ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम किसी वस्तुओं को देख पाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे दीपक हो गया आपका, सूर्य हो गया आपका, बल्ब हो गया आपका, मोमबत्ती हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें को ऐसी होती है, प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, ठीक है। ये मैंने सिंपल आपको तरीका याद रखने का बता दिया। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड कौन सा होता है, अदीप्त वस्तुएं। कैसी वस्तुएं, अदीप्त वस्तुएं। अब अदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं, ये वस्तुएं, हाँ बानी है, ध्यान रखना। अदीप्त वस्तुएं वो होती हैं प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई देने होने वाली वस्तुएं अप्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि आप ऐसा समझ लो, मतलब जिसका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, और उस वस्तु को देखने के लिए हमें अलग से किसी ऊर्जा की, यानी कि किसी प्रकाश की जब जरूरत पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। तो अदीप्त वस्तुएं, ध्यान रखना कि ऐसी वस्तुएं जिनका खुद का कोई प्रकाश नहीं होता है, और जिसे देखने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, आपका अदीप्त वस्तुएं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप कुछ भी ले सकते हो, हमारे आसपास की रखी हुई जितनी चीजें होती हैं, उनमें खुद की कोई भी ऊर्जा अगर नहीं है, तो उन्हें हम सभी को क्या कहते हैं, अदीप्त वस्तुएं। यानी कि जिन वस्तुओं में खुद का कोई प्रकाश ना हो, और उन्हें देखने के लिए स्वयं किसी दूसरे प्रकाशिक स्रोत की हमें क्या पड़ती हो, जरूरत पड़ती हो, ठीक है। उदाहरण के लिए आप क्या लिख सकते होगे, कुछ भी लिख सकते हैं आप इसमें। देखिए चेयर लिख सकते हैं, कुर्सी लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हो, कुर्सी लिख दो, कपड़े लिख दो, ठीक है। ये सारी चीजें होती हैं। अब बात करते हैं पारदर्शक वस्तुएं। थर्ड कौन सा है आपका, पारदर्शक वस्तुएं। आप इनके नाम से भी याद रख सकते हैं, ठीक है। पारदर्शक वस्तु यानी कि जिन वस्तुओं से होकर प्रकाश की किरणें सीधी अथवा आर पार निकल जाती है। मतलब कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिससे प्रकाश की किरण आए और आके वो रिटर्न ना जाए, क्या करे कि उसके दूसरी तरफ निकल जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये कोई वस्तु है और यहाँ पर कोई ये रे ऑफ लाइट आ रही है, और आके ये क्या कर जाए, दूसरे डायरेक्शन में चली जाए, यानी कि दूसरे डायरेक्शन में दूसरी तरफ चली जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कांच, यानी कि कांच में जब तक पॉलिश नहीं होता है एक साइड में, तब तक वो कैसी रहती है, वो पारदर्शक वस्तुएं रहती हैं। आपने देखा ना कई जगह जो विंडो होती हैं, अब तो वैसे कि वो कैसे लगने लगी हैं, आपकी एक तरफ से पॉलिश्ड होती हैं, दैट इज वाई वो अर्ध पारदर्शक होती हैं, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं कि पारदर्शी वस्तुओं में आपका क्या आता है, वो आपका कांच ही आता है, कि उससे एक तरफ से दूसरी तरफ भी क्या होता है, देखा जा सकता है। ऐसा पॉसिबल होता है कि उसमें एक तरफ से दूसरी तरफ देखा जा सकता है। आप कांच देख लो, ठीक है, कांच में मतलब कांच की ग्लास ले लो, सबसे बेटर ऑप्शन है आपको याद रखने के लिए। कांच के जो ग्लास होते हैं, कांच की जो खिड़कियां होती हैं, उनको हम ले सकते हैं, ठीक है, जिससे मतलब कि आर पार देखा जा सके। याद रखने के लिए आप रख सकते हैं, आर पार देखा जा सके। देखिए ये कोई मैं डेफिनेशन के तौर पे आपको नहीं लिखवा रही हूँ, ये मैं केवल आपको याद रखने के बिहाफ पे बता रही हूँ, क्योंकि देखो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे,
तो आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन वहां पे कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो इसलिए आपको सिर्फ उसके टॉपिक्स को समझना है। नेक्स्ट हम देखते हैं इसका, नेक्स्ट हमारा अर्ध पारदर्शक वस्तु है, यानी कि जिसमें प्रकाश का कुछ भाग अवशोषित हो जाता है और कुछ भाग बाहर निकल जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शक वस्तुएं कहते हैं। जैसे कि तेल से भीगा हुआ कागज, आपने देखा होगा कई बार ऐसा होता है कि कागज, जैसे कि हम मान लीजिए पूरी वगैरह सेकते हैं, फ्राई करते हैं, कोई भी चीज फ्राई करते हो उसके नीचे कागज बिछा के रखते हो और उस कागज को आप उठाइएगा और सूर्य की जो रोशनी होती है या नॉर्मल आपकी जो लाइट होती है आप उसमें लेके आइएगा, तो आपको जितने जितने हिस्से में ऑयल लगा होता है उस हिस्से से दूसरी साइड का था हल्का सा रिफ्लेक्शन जो होता है वो दिखता है। यानी कि इसे क्या कहते हैं, अर्ध पारदर्शी वस्तुएं, यानी कि जिससे दूसरी साइड का कुछ हिस्सा जो है वो केवल दिखाई देता है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं अर्ध, अर्ध मतलब आधा, पारदर्शी मतलब होता है एक साइड से दूसरी साइड तक दिखाई देने वाला, ठीक है। अब अपारदर्शक, अपारदर्शक मतलब कि मतलब कि बिल्कुल ना दिखाई दे, मतलब कि दूसरी साइड की किसी चीज का, यानी कि जिससे प्रकाश की वस्तुएं बिल्कुल नहीं गुजरती, मतलब जिससे बिल्कुल भी प्रकाश होकर नहीं गुजरता है, उसे हम क्या कहते हैं, अपारदर्शक वस्तुएं। उदाहरण के लिए पत्थर, बालू, ये होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि प्रकाश के गुण क्या होते हैं, ठीक है। देखिएगा, प्रकाश के जो गुण है, प्रकाश एक सरल रेखा में गति करती है। देखिए ये हमेशा कैसे स्ट्रेट लाइन में काम करती है, चाहे ये ऐसे रहे, फॉर एग्जाम्पल ये ऐसे भी जाए या ऐसे भी जाए, डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, डायरेक्शन फिक्स नहीं है, लेकिन ध्यान रखना कि ये जब भी जाती है स्ट्रेट लाइन में जाती है, ये कर्व में नहीं जाती। ये देखो ये कर्व जो बना है ना, ये प्रकाश इस लाइन में इस टाइप में नहीं जाती, इस टाइप में कौन जाता है, ध्वनि जाती है। जब आप ध्वनि के बारे में पढ़ेंगे तब ये जानेंगे कि जो ध्वनि है ना वो आपकी वेव वेव जो फ्लो होता है उस टाइप में जाती है, पर प्रकाश हमेशा स्ट्रेट लाइन में जाती है, ठीक है। इसी कारण सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो पाता है। अगर प्रकाश यहाँ पे वेव लाइन में जाती तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होना पॉसिबल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। और बिना किसी माध्यम के ये गति करती है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचेंगे, देखो इंपॉर्टेंट दो टॉपिक है, मैंने अलग से लिखे हैं आप लोगों के लिए, कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है, तो 8 मिनट और 19 सेकंड लेता है। और चंद्रमा से प्रकाश को आने में पृथ्वी में कितना समय लगता है, तो 1 मिनट और 28 सेकंड। ये सेकंड का सिंबॉल, ठीक है बेटा, ध्यान रखना। पथ से विचलित, यानी कि पथ से विचलित, ये पथ से विचलित का मतलब ये है कि ये अपने पथ से विचलित भी हो जाती है। मतलब जैसे ही मान लिया जाए कि कोई रोशनी, कोई भी चीज, मतलब कोई भी रोशनी जब आ रही है और किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसे क्या कर दिया जाए, अवरोध उत्पन्न कर दिया जाए, उसे रोक दिया जाए, तो ये एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या होती है, जाने पर ये अपने पथ से विचलित भी हो जाती है। मतलब इसका जो डायरेक्शन आ रहा था, जो एंगल बन रहा था, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। आप जब प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे तो इस चीज को बहुत ही अच्छे से समझेंगे। हमारे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे दर्पण और लेंस, दर्पण के प्रतिबिंब और लेंस के आपके जो रहते हैं प्रतिबिंब, और उनके जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी हम सॉल्व करेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।